दोस्तों नमस्कार। आर्य प्राचीन सभ्यता में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूं और आज मैं डिस्कस करूंगा अशोक की यात्राओं के विवरण के बारे में, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अशोक की यात्राओं के विवरण के बारे में अक्सर पूछा जाता है और पूछा जाता है कि पहले अशोक ने कहाँ की यात्रा की, उसके बाद कहाँ की उसके बाद की, उसका कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कभी कभी ये प्रश्न देता है कि अशोक की यात्राओं में कौन सा स्थान शामिल नहीं है, ये भी कभी कभी शामिल उसमें रहता है, कभी प्रश्न उसमें रहता है। तो आइए शुरू करता हूं बिना कोई समय गवाए आज का अपना टॉपिक, अशोक की यात्राएं। अशोक की यात्राएं, अशोक की यात्राएं। देखिए, अशोक की यात्राएं मैं डायरेक्ट ट्रिक पे बात करूंगा, क्योंकि ट्रिक पे बात इसलिए करूंगा क्योंकि ट्रिक से आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, फिर से याद करते हैं, फिर से भूल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी भूलते तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था स्थान, कि पहले कहाँ गया था अशोक, बाद में कहाँ गया था, याद सभी को रहता है। लेकिन जब एग्जाम आता है तो टाइम फिक्स हो जाती है। इसलिए एग्जाम में हम ना भूले ना, एग्जाम में हम स्कोर करें, अपना प्रश्न हमारा गलत ना हो, इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई है। ट्रिक क्या है आइए देखते हैं कि ट्रिक है, गया नगर से लुंगी लेकर कपीनाथ पहुंचे श्रीवस्ती। मैं लिख देता हूं, गया नगर से लुंगी लेकर, गया नगर से लुंगी लेकर कपीनाथ पहुंचे श्रीवस्ती। तो गया नगर से लुंगी लेकर कपीनाथ पहुंचे श्रीवस्ती। इसमें आपको अशोक की सारी यात्राएं, सारे स्थान, वो स्थान कहां पर हैं, सारा कुछ आपको विवरण इसमें मिल जाएगा कि गया नगर से लुंगी लेकर कपीनाथ पहुंचे श्रीवस्ती। देखिए, ये आपका गया है, ये आपका कुशीनगर है, ये आपका गया शहर है, ये आपका कुशीनगर है, ये आपका लुम्बिनी है, और ये आपका कपिलावस्तु है, और ये आपका श्रीवस्ती है, और अंत में आपका आएगा सारनाथ, जो आपको कभी नहीं भूलते हैं। आप कब सारनाथ इसलिए कभी नहीं भूलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो तो कभी भूलते ही नहीं है, क्योंकि बिहार में माफी चाहूंगा, बनारस में हमारी जो वाराणसी है उसमें एक जगह है सारनाथ, जहां पर कि भगवान बुद्ध की बहुत ऊंची प्रतिमा भी बनी हुई है, जो कि हमारी तीर्थ नगरी, विश्व की सबसे पुरानी नगरियों में से एक है बनारस। और बनारस वैसे अपने घाटों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो अंत में अशोक जो गए थे वो सारनाथ गए थे, जिसको आधुनिक बनारस कहा जाता है। तो देखिए, गया नगर से लुंगी लेकर कपीनाथ पहुंचे श्रीवस्ती। मैं एक एक करके लिख देता हूं। पहला है आपका गया, यहां देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा स्थान था हमारा उनका अशोक का बनारस, या जिसको आज आप क्या कहते हो, वाराणसी भी इसको कहा जाता है। और सारनाथ बनारस में ही स्थित है। तो पहला कौन सा होगा भैया आपका, और छठा आपका सारनाथ हो गया। पहला हो गया आपका गया, पहला आपका गया हो गया, पहला स्थान, पहला शहर, पहला स्थान आपका, जहां पर अशोक भगवान बुद्ध की से संबंधित यात्रा का विवरण अपना शुरू किया था, यात्रा आपने शुरू की थी, उनके बारे में जानकारी करने के लिए, प्रसार करने के लिए। तो पहला गया था, दूसरा था हमारा कौन सा, कुशीनगर, और तीसरा था दोस्तों लुम्बिनी, और चौथा कौन सा था, चौथा था कपिलवस्तु भी कहते हैं इसको, कपिलवस्तु। और पांचवा था मित्रों आपका बस्ती, और छठा आपका सारनाथ। तो गया नगर से लुंगी लेकर कपीनाथ पहुंचे श्रीवस्ती। एक ही ट्रिक में अशोक की सारी यात्राएं खत्म। गया कहां पर है मित्रों, गया है आपका बिहार में, कुशीनगर। गया है आपका बिहार में, कुशीनगर आपका है यूपी में, लुम्बिनी आपका बताइए कहां पे है, लुम्बिनी है नेपाल में, और कपिलवस्तु कहां पे है, कपिलवस्तु आपकी कहां पे है, कपिलवस्तु भी नेपाल में ही है, और बस्ती आपकी कहां पे है, यूपी में है,
और सारनाथ भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। तो गया नगर से लुंगी लेकर कपिनाथ पहुंचे श्रीवस्ती, ये आपकी छोटी सी ट्रिक हो गई। इसमें अशोक की सारी यात्राओं का विवरण, न याद करने की समस्या, न बार बार उसको रटने की समस्या खत्म कि गया नगर से लुंगी लेकर कपिनाथ पहुंचे श्रीवस्ती। एक दो बार आप दोहराएंगे इसको तो सारा याद हो जाएगा। गया यह आपका बिहार में स्थित है, कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, और कपिलावस्तु श्रीवस्ती सारनाथ बनारस। ये आपको ट्रिक कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कितनी पसंद आई, और अशोक की यात्राओं का विवरण याद करने में आपको कितनी मुश्किलें आई थी, ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताएंगे। और आपको आज का टॉपिक कैसा लगा ये भी आप मुझको बताएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, या किसी नगर के बारे में या अशोक के बारे में और कोई जानकारी आप मुझसे करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जहां आपका हमेशा स्वागत रहता है। और दोस्तों, आपसे मैं फिर से एक बार कहता हूं कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सब लाइक करना ना करना वो आप अलग चीज है कि कौन सा टॉपिक आप पसंद करते हैं, कौन सा टॉपिक आप पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी जिस भी विषय पर आपकी कक्षा बनाता हूँ, ट्रिक पे बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जिसको आप अगर इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, और इंटरेस्टेड नहीं है तो हाइड कर सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। तो अशोक की यात्राओं का विवरण आपको कैसा लगा चुटकियों में, उसका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आगे फिर से कोई नया विषय लेकर आपके पास उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा, और तब तक के लिए नमस्कार।